50,000। जी हाँ, इस 50,000 ने करोड़ों की पॉपुलैरिटी दी थी सांभा यानी मैक मोहन को। गब्बर के गैंग में आने के बाद तो मैक मोहन को सबने पहचाना, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोहन मखीजानी उर्फ मैक मोहन की शुरुआत कैसे हुई? पागलपन से। किस्सा है 1969 की सुपरहिट फिल्म आया सावन झूमके का। फिल्म इंडस्ट्री में मैक मोहन की शुरुआत हुई असिस्टेंट डायरेक्टर बनने से। बनना चाहते थे एक्टर, बन गए असिस्टेंट, वो भी चेतन आनंद साहब के। चेतन साहब की हकीकत में मैक मोहन को एक्टर के तौर पर छोटा सा ब्रेक तो मिला, लेकिन कुछ सब्सटैंशियल, कुछ पाथ ब्रेकिंग नहीं मिला। नौकरी के चक्कर में एक्टिंग का हुनर फीका ना पड़ जाए, इसलिए मैक मोहन साहब ने एक्टिंग की प्रैक्टिस करनी शुरू की, मतलब डेली रिहर्सल। तो जनाब पहुंच गए अपनी छत पे। खुला आसमान था, खुली छत थी। ऐसे में दिल खोल के बुलंद आवाज में मैक मोहन साहब ने डायलॉग बोलना शुरू किया। जो मन में आता वो डायलॉग बोलते। कभी मदर इंडिया के बिरजू बन जाते तो कभी मुगल आजम के सलीम। जोश में वॉल्यूम का होश किसे रहता है? अपने अंदर के एक्टर को जगाने के चक्कर में मैक मोहन साहब ने पड़ोसियों की नींद हराम कर दी थी। उन्हीं पड़ोसियों में से एक पड़ोसी थे डायरेक्टर रघुनाथ झलानी। झलानी साहब अपने बगल वाली छत पर इस पतले दुबले चिकने चुपड़े लड़के को रोज चिल्लाते देखकर पक चुके थे। ऐसे में जब वो अपनी फिल्म आया सावन झूमके की कास्टिंग कर रहे थे तो एक पागल का रोल निकला। पागल का रोल? परफेक्ट कास्टिंग तो भाई साहब पड़ोस में थी, लिहाजा उन्होंने मैक मोहन को यह रोल ऑफर किया। रोल मिलने की खुशी में मैक मोहन ऑलरेडी पागल हुए जा रहे थे। बोले, सर ऑडिशन देकर बताऊं? जलानी साहब मुस्कुराकर बोले, रोज देखता हूं, लेकिन मुझे क्लीन शेव पागल नहीं चलेगा, तुमको दाढ़ी बनानी पड़ेगी। मैक मोहन को दाढ़ी क्या, सर मुंडवाने से भी एतराज नहीं था, लेकिन उनको नहीं पता था कि उनकी तकदीर पूरी जिंदगी भर के लिए शेविंग का खर्चा बचाने वाली थी। कहावत के हिसाब से चोर की दाढ़ी में भले तिनका होगा, पर मैक मोहन की दाढ़ी में सिर्फ और सिर्फ साइनिंग अमाउंट्स थे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.